डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 21 मनार की खाड़ी से। तो यहाँ पे साउथ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। इस तरह का मंदिर जो है आप लोगों को साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें कई ऐसे चीज़ जो हैं जो हमें जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए हम कन्याकुमारी जा पहुँचे। वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों ने हमारा मन मोह लिया। सांझ के वे बादल जो कुछ देर पहले सुर्ख और तांबाई थे और जिनके कारण सूर्यास्त सुंदर लग रहा था, अब स्याही में घुलते जा रहे थे। मतलब है कि सूर्यास्त का समय था, लेखक वहाँ पे पहुँचा हुआ है, उसी का वर्णन कर रहा है। यहाँ पे सूर्यास्त का समय था और उसके सूर्य के हल्के किरणों से बादल चमक रहे थे तांबे कलर का, और धीरे धीरे जो है वो काले रंग के होते जा रहे थे। कन्याकुमारी के तट के साथ साथ नाव में आगे बढ़ते हुए हमने मनार की खाड़ी में प्रवेश किया। तो मनार की खाड़ी जाने के लिए नाव से जाना पड़ता है। खाड़ी के द्वार पर ही बसा है तटवर्ती शहर तिरुचेंदूर। तो इस तरह का नाम जो है आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, तिरुचेंदूर। यहाँ पर भगवान सुब्रमण्य या मुरुग का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका द्वार समुद्र की ओर खुलता है। कहा जाता है कि मूल मंदिर 1000 साल पहले बना था, पर लगभग 300 वर्ष पूर्व नया विशाल मंदिर बनवाया गया, जिसका गोपुर 9 मंजिला है। यहाँ दूर दूर से भक्त कावड़ी मतलब कांवर में चढ़ावा लाते हैं। यहाँ पे 1000 साल पुराना मंदिर है सुब्रमण्य भगवान का। तो सुब्रमण्य भगवान जो है विष्णु भगवान ही कहा जाता है। और उस मंदिर को मुरुग ये जगह है, वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। तिरुचेंदूर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तुत्तुकुड़ी अथवा ट्यूटिकोरिन बंदरगाह है। सन 1974 में इसे भारत का 10वां बंदरगाह घोषित किया गया था। तमिलनाडु देश का एकमात्र ट्यूटिकोरिन बंदरगाह, ये यहाँ पे इसको जो है 10वां बंदरगाह 1974 में इसको घोषित किया गया है। और तमिलनाडु के बंदरगाह के बारे में यहाँ पे बतला रहा है। ट्यूटिकोरिन का बंदरगाह का ये पिक्चर दिया हुआ है। ऐसा राज्य है जिसमें 2 बड़े बंदरगाह हैं। इसके उत्तर और दक्षिण में 2 बड़ी समुद्री दीवारें हैं जो लहरों से बंदरगाह की रक्षा करती है। 4096 मीटर लंबी उत्तरी दीवार विश्व के दूसरे नंबर की सबसे लंबी समुद्री दीवार है। टुटिकोरिन मोतियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। वैसे इसकी ख्याति नमक, उर्वरक, भारी पानी और ताप ऊर्जा के कारखानों के कारण भी है। तो यह मुख्य रूप से ये बंदरगाह जो है यह मोतियों के लिए ये प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी और भी चीज़ें यहाँ पे और भी चीज़ों के कारखाने यहाँ पे हैं। मनार की खाड़ी के उत्तरी छोर पर पवित्र रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप यहाँ पे है। रामेश्वरम मंदिर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। अन्य 3 धाम हैं द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। हिंदू मान्यता के अनुसार रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। उस समय की कहानी है जब श्री राम लंका पार करने वाले थे, तो उस समय की बात है। और लंका से जब रिटर्न आए थे उस समय भी वहाँ पे कुछ कुंड बनाए थे और उससे स्नान किए थे। गंगा का पानी, यमुना का पानी उस कुंड से निकलता है, आज भी निकलता है। 15वीं सदी में रामनाड़ के सेतुपति वंश के राजा उदयन ने रामेश्वरम का वर्तमान मंदिर बनवाया। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर ठीक उसी जगह पर है जहाँ श्री राम ने शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर में 1200 मीटर का एक गलियारा है जिसमें पत्थर के 1000 खंभे हैं। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। सिख भी रामेश्वरम को पवित्र स्थल मानते हैं क्योंकि 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी यहाँ पधारे थे। तो इसका यहाँ विशेषता है अपनी, क्योंकि उस जगह पे भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना किए थे। और यहाँ पे एक गली है जिसमें 1000 खंभे हैं और उसमें कई सुंदर नक्काशी किए हुए हैं। हमें बताया गया है कि तीर्थ स्थान होने के अलावा रामेश्वरम का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। रामेश्वरम टापू के चारों ओर जो मूंगे की चट्टानें हैं उनमें तरह तरह के समुद्री जीवों का बसेरा है। उनका अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञानी यहाँ आते रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो पत्थर है, मूंगे का पत्थर जो है, तो उसमें कई तरह के जीव रहते हैं, जिसके वजह से कई जीव विज्ञानी जो है वो इसका परीक्षण करने के लिए आते रहते हैं। इस तरह से ये इसका वैज्ञानिक दृष्टि भी है, इसका भी महत्व है। रामेश्वरम के दक्षिणी छोर पर धनुषकोडी भी कहा जाता है, धनुषकोटी भी कहा जाता है, जहाँ से श्रीलंका तनिक ही दूर है। धनुषकोटि का अर्थ है राम का धनुष। यहाँ तट धनुष की तरह मुड़ा हुआ है। यहाँ कोदंड राम स्वामी का मंदिर है। कहा जाता है कि रावण का भाई विभीषण यहीं पर श्री राम की शरण में आया था। यहाँ धनुषकोडी काफ़ी चर्चित नाम है, प्रचलित नाम है। लोग वहाँ पे जाते हैं उसे देखने के लिए। वहाँ से ही समुद्र पे श्री राम ने पुल बनाया था।
रामेश्वरम से पाक खाड़ी में होकर हम पाक जलपट्टी जलडमरू मध्य, तो इस नाम को आप जलडमरू नाम जो है इसको आप एसएसटी में भी पढ़ने को मिलेगा आपको, को पार कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जब हम कोडिक्रे पॉइंट कैलिमियर, ये इंग्लिश नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कोडिक्रे हिंदी हो गया, पॉइंट कैलिमियर पहुँचते हैं तो हंसावर फ्लेमिंगो पक्षी हमारे स्वागत में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने लगते हैं। यहाँ के पक्षी अभयारण्य में नाना प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। कोडिक्रे के समीप समुद्र तट पर बसा वेदारण्यम कस्बा है। यह वही स्थान है जहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वेदारण्यम को दक्षिणी कैलाश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पक्षी अभयारण्य के बारे में बताया गया। अभयारण्य जो होता है वो सेंचुरीज कहा जाता है, सेंचुरीज जो जिसमें पशु पक्षी होता है। तो कई ऐसे बड़े पार्क जो होते हैं जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, तो यहाँ पे पक्षी का स्पेशल अभयारण्य है जो स्वतंत्र रूप से पक्षी वन में रहते हैं, तो उसी को अभयारण्य कहा जाता है। और वहाँ पे उसे किसी को मारने का अलाउ नहीं रहता है। आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते हैं। इस तरह के अभयारण्य होता है। और ये नाम जो दिया हुआ है थोड़ा सा लंबा नाम है, इसके बारे में आपको हिस्ट्री में भी कई बार पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इन्होंने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और उस जगह का नाम है वेदारण्यम, जिसको दक्षिणी कैलाश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है और कई शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। ज़्यादा शब्दार्थ नहीं, क्योंकि ये चैप्टर जो है छोटा है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, मात्र 7 क्वेश्चन है और यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। मुरुग के मंदिर का गोपुर 9 मंजिला है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तमिलनाडु में 2 बंदरगाह है। मन्नार की खाड़ी के उत्तरी छोर पर रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम में सिखों के 10वें गुरु भी पधारे थे। यहाँ पे भाषा अध्ययन के क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि एक क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पे। जो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञानी, जो भू विज्ञान का अध्ययन करते हैं भू विज्ञानी लिख सकते हैं भू विज्ञानी, जो ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन करते हैं ज्योतिष शास्त्री लिख सकते हैं ज्योतिष शास्त्री। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट पेज बचा हुआ है, ये लास्ट पेज है और ये 2 नंबर में इस तरह का सेंटेंस को बदलने के लिए कहा गया है, तो आप इसे स्वयं भी बदल सकते हैं। इसका द्वार समुद्र की ओर खुलता है, इसका द्वार समुद्र की ओर खुल जाता है। यह मशीन ऊपर की ओर उठती है, यह मशीन ऊपर की ओर उठ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे संधि विच्छेद करने के लिए दिया गया है, आपको आगे इसका आंसर मिल जाएगा। सूर्योदय तो सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा, सूर्य जोड़ अस्त हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव और राज्य जोड़ उत्सव। यहाँ पे विशाल का इसका आंसर भी आगे मिल जाएगा आपको। प्रसिद्ध का हो जाएगा प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा, उत्तरी छोर 10वां बंदरगाह और समुद्री दीवार यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा देता हूँ। ये चैप्टर 21 का क्वेश्चन आंसर। कन्याकुमारी में कौन से दृश्य हमारा मन मोह लेते हैं? कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य हमारा मन मोह लेते हैं। तिरुचेंदर में कौन सा मंदिर है, इसकी क्या विशेषता है? तिरुचेंदर में भगवान सुब्रमण्य या मुरुग का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यह 1000 वर्ष पुराना है। इसका नया मंदिर 300 वर्ष पुराना है, जिसका गोपुर 9 मंजिला है। टुटिकोरिन बंदरगाह क्यों प्रसिद्ध है? टुटिकोरिन बंदरगाह भारत का 10वां बंदरगाह है। यह मोतियों के बंदरगाह का मुख्य केंद्र है। वैसे यह नमक, उर्वरक, भारी पानी और ताप ऊर्जा के लिए भी उत्तम है। रामेश्वरम का मंदिर कब और किसने बनवाया? इस मंदिर का महत्व क्यों है? 15वीं सदी में राजा उदयन ने रामेश्वरम का मंदिर बनवाया। यह मंदिर वही है जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ 1200 मीटर का गलियारा है, इसमें 1000 खंभे हैं, इन पर बहुत सुंदर नक्काशी भी है। रामेश्वरम का वैज्ञानिक महत्व क्या है? रामेश्वरम का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। रामेश्वरम टापू के चारों तरफ मूंगे की चट्टानें हैं, जिसमें समुद्री जीवों का बसेरा है। इसका अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञानी यहाँ आते रहते हैं। धनुषकोटि कहाँ है? यह किस आकार का है? रामेश्वरम के दक्षिणी छोर पर धनुषकोटि है, यहाँ से श्रीलंका पास में ही है। यहाँ समुद्र तट धनुष की तरह मुड़ा हुआ है। वेदारण्यम का आज़ादी के इतिहास से क्या संबंध जुड़ा है? कोडिक्रे के समीप वेदारण्यम कस्बा स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका आंसर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अध्ययन का क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है, उसका भी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जीव विज्ञानी, भू विज्ञानी, ज्योतिष शास्त्री, संधि विच्छेद, सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ अस्त, महाजोड़ उत्सव, राज्य जोड़ उत्सव। और विशेषण विशेष का सही मिलान करो, तो विशाल समुद्र तट, प्रसिद्ध मंदिर, दक्षिण भारत, उत्तरी छोर,
10वां बंदरगाह समुद्री दीवार। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे।